वो दो लोगों के नाम बताऊंगा, नाम मुझे पता नहीं, आपसे पूछ रहा हूं मैं। वो एक महिला पहले ट्रेन में गाती थी, फिर वो फिल्मों में एक बार गाने आई थी, क्या नाम था उस महिला का? रानू मंडल। रानू मंडल को आप सबने सुना है, जानते हैं। मैं एक प्रेजेंट की कथा दे रहा हूं आपको। रानू मंडल पहले ट्रेन में गाया करती थी और 2-2 रुपए मांगा करती थी। उसके गाने की किसी ने वीडियो बनाई, फिल्मी दुनिया तक पहुंची, स्टारों ने बुलाया, उसका खूब सम्मान किया, आदर किया, और वो रातों रात स्टार बन गई, रातों रात सक्सेस हो गई। सक्सेस हो तो गई, रातों रात सफल हो तो गई, लेकिन जितनी तेजी से ऊपर गई उतनी तेजी से नीचे। क्यों? क्योंकि इसने कभी जीवन में असफलता का मुंह नहीं देखा। असफलता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ जो ऊपर जाता है वो ऊपर ही रहता है, वो नीचे नहीं आता, क्योंकि अनुभव है कि असफलता ऐसे मिलेगी, इसलिए गलती नहीं करना। उसने वो गलतियां कर दी वहां जाकर के, टॉप में जाकर के। वो अपने सुर संभाल ना पाई, वो अपनी ताल संभाल ना पाई, वो अपना नाम, वो अपनी इज्जत ना संभली। धन भी जल्दी संभलता नहीं है। आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, आप पागल हो जाएंगे, क्या करूं इसका, हैंग हो जाएंगे। दूसरा पहला रानू मंडल, दूसरा कच्चा बादाम पक्का बादाम। जितनी तेजी से ऊपर गए, जहां की तहां आ गए। हम आपको ये नहीं कहते कि आप प्रयास ना करें, करें, पर जीवन में यदि असफल आप हुए हैं तो आप घबराएं नहीं। असफल आप हुए हैं, आप परेशान बिल्कुल ना होएं। आपकी असफलता ही आपकी सीढ़ी है सफल होने तक, आपको वहां तक पहुंचाएगी ये सफल। इसलिए धीरे धीरे कामयाब, जो व्यक्ति धीरे धीरे कामयाब होगा वो सदा कामयाब रहेगा। जो एकदम से कामयाब हो जाएगा, समझ रहे हैं? ऐसे कितने उदाहरण आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने रातों रात नाम कमा लिया, इज्जत कमा ली, लेकिन टिकी नहीं। और याद रखना, नाम कमा लेना, इज्जत कमा लेना, पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है। सदा उस नाम इज्जत को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। धन कमा लेना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, भाइयों, उस धन को मेंटेन करना बड़ी बात है। लग्जरी जिंदगी जीना बड़ी बात नहीं है, उस लग्जरी स्टाइल को बनाए रहना बड़ी बात, मेंटेन करना, उस लेवल को मेंटेन करना बड़ी बात है। और ये कब आएगा? आपकी मेहनत से। आपके सफल और असफलता के बीच में जो चुनौतियां हैं आपके सामने, उनसे आप सीखते चले जाएंगे। कुछ ज्ञान ना समय के पहले नहीं आता, कुछ ज्ञान समय के एक गुरु सिखाता है और एक समय सिखाता है। फर्क इतना है, गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और समय इम्तिहान लेकर सिखाता है, बस इतना ही अंतर। समय तुम्हें मौका नहीं देगा। आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क में और आपने जरा सी लापरवाही की तो वो रास्ता, वो गाड़ी आपको संभलने का अवसर नहीं देगी। वहां तो आर पार की बात होगी। यदि आप लापरवाह हैं तो वहां कोई चांस नहीं है। गुरु के सामने गलती करोगे तो गुरु समझाएगा, चल ये गलती सही कर। पर रास्ते में, सड़क में गाड़ी चलाने में गलती की तो वहां केवल डिसीजन होगा, निर्णय होगा, वहां पर सिखाया नहीं जाएगा। क्यों जी? सही है। इसलिए समय भी सिखाएगा, पर इम्तिहान लेकर। गुरु भी सिखाएगा, सिखाकर इम्तिहान लेगा, बस। कलयुग के 4 ठिकाने हैं। पहला द्यूतम, जुआ।
जुआ ना खेलना कभी, नहीं तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश। समय का दुरुपयोग ना हो, धन का दुरुपयोग ना हो, पद का दुरुपयोग ना हो, नहीं तो बहुत भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी मां? समझिएगा। आजकल ज्यादा कमा कमा के जो माँ बाप रख देते हैं ना, ज्यादा कमा कमा के रखने वालों की संतानें ज्यादा बिगड़ती हैं। बच्चों को लगता है बाप के पास है, हमें करने की क्या जरूरत, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी की कमी थोड़ी है, मौज करेंगे। तो फिर वो करता नहीं है, अकर्मण्य हो जाता है, फिर वो गलत काम करने लगता, जुआ खेलता, बाप की संपत्ति तो है ही, शराब पीता है, नाचने वाली को घर में ला के नचाता है, बाप की संपत्ति तो है, और बाप सब छोड़ के मर और गया, दान पुण्य किया नहीं, तो बेटा उसकी संपत्ति पे लो डिस्को कर रहा है। इसलिए बच्चों को धन मत दो, बच्चों को टैलेंट दो, योग्यता दो। यदि बल दोगे, योग्यता दोगे, संस्कार दोगे तो बहुत कुछ कमा के खाएगा, बहुत कुछ करेगा। और यदि धन दोगे बिगड़ जाएगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति का मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, उसके बारे में, उसके पास लगभग 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ा कारोबारी बिजनेसमैन था, पर उसने पूरी संपत्ति गवर्नमेंट को दान कर दी। लोगों ने कहा आपका तो एक बेटा है, बेटे को आपने कुछ नहीं दिया। उसने कहा जिस टैलेंट से, जिस योग्यता से, जिस काबिलियत से मैंने प्रॉपर्टी बनाई, धन कमाया, वो टैलेंट बच्चे को दे दिया है। वो टैलेंट देने के बाद अब वो चाहे तो 1,000 करोड़ की, 50,000 करोड़ की संपत्ति बनाए, बन सकती है, क्योंकि वो टैलेंट ही ऐसा है। टैलेंट दिया है, धन देने की जरूरत नहीं। धन दूंगा कुछ नहीं करेगा ये, इसलिए टैलेंट देना, योग्यता देनी है। बच्चों को 1-1 रुपए की वैल्यू समझाया करो मेरी माँ। 1 रुपए, आजकल बच्चों को ये नहीं पता होता 100 रुपए कैसे आते हैं। उसको तो लगता बाप से कहेंगे पापा 1,000 रुपए दो, तुरंत जेब से निकाल के दे देंगे। उसे ये नहीं पता कि 1,000 रुपए कमाने में पसीना कितना बहाना पड़ता है। और यही बच्चे फिर पैसे की वैल्यू ना समझ के गलत रास्तों पर जाते हैं। मेहनत का पैसा होगा आदमी समझ के खर्च करेगा, फोकट का होगा तो ऐसे ही उड़ा देगा। हाँ या ना? आप लोग कमाते हैं कुछ के नहीं, के बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं? क्यों? अपना कमाया करो, अपना खाया करो। बाप की रोटियां भी नहीं खानी चाहिए। अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, 25 साल का हो गया छोरा, अब अपने से कमाओ, खाओ। हम 17 साल की, 16 साल, जब 16 साल के थे तब आखिरी बार हमने अपने पिता से कुछ पैसे मांगे थे। 16 साल में मेला देखने के जाना था तो मांगे थे 5 रुपए, दिया था 2 रुपए पिताजी ने। 2016 में नहीं, सॉरी 2016 में नहीं, जब हम 16 साल के थे, जब हम 16 वर्ष के थे तब की ये बात है। तो आज से घटा दीजिए आप, लगभग 15 साल घटा दीजिए, है ना। हमने पिताजी से 16 साल की, 15-16 साल की आयु रही होगी, गांव में मेला लगा था, मांगे थे 5 रुपए दीजिए, झूला झूलना है, 5 रुपए नहीं 2 रुपए पकड़ा दिया। बस वो मेरा 2 रुपए आखिरी था पिताजी से मांगना 16 साल की उम्र के बाद। उसके बाद आज तक मैंने अपने पिताजी से 1 रुपए नहीं लिया। जो बना है सेवा करता हूं बस। जीवन में आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। बाप के टुकड़े कब तक चबाओगे, कब खाओगे, कब तक खाओगे? पिता की संपत्ति, पिता से कहो आप अपना दान पुण्य करो। हम में बाल बल होगा, हमारी भुजाओं में, हमारी नाड़ियों में, नसों में कोई पानी थोड़ी भरा है, खून भरा ईश्वर ने बनाया बलशाली। टैलेंट होगा, योग्यता होगी तो हम करेंगे, खाएंगे। अकर्मण्य होता है आदमी तो सब होने के बाद भी भीख ही मांगता है, और कर्मशाली होता है, कर्मठ होता है तो कुछ ना होने पर भी बहुत कुछ कर लेता है।
जीवन में जुआ से बचाइएगा, बुरी संगति से, बुरी आदतों से अपने आप को बचाइए। जुआ त्याग दो। कौरवों ने खेला जुआ, सर्वनाश हो गया, और आज का छोरा भी जुआ खेल रहा है। समझाओ इन बच्चों को। अब देखो, हम इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं आपको, तो आज के बच्चे कहते हैं बाबा लोग तो ढोंगी हैं, और वो क्रिकेट में जुआ लगा लगा के अपना नाश कर रहे हैं। अरे वो तो अच्छे सुपर स्टार हैं, ओ छक्का गया इतनी बड़ी मूर्खता कहां देखने को मिलेगी। क्या पाया तुमने? जुआ खेलोगे सर्वनाश। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। शराब पियोगे सर्वनाश होगा। शराब ना पीना। बताइए, आप किसी का विनाश करना चाहते हैं, शराब उसको पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप अर्शों पर रहने वाला फर्शों में आ जाएगा। यदि शराबी हो गया तो शराब पीने वाला कभी सक्सेस नहीं हो सकता। शराब पीने वाला जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, शराब ने किसी का घर बसाया नहीं है, बल्कि बसाए हुए करोड़ों घरों को उजाड़ा है। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। आज देखिए जरा विडंबना कि बंबई के जो फिल्मी स्टार लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, इन्होंने कह दिया शंकर जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। हमने कहा चलो भैया बांटेंगे गरीबों में। शंकर जी के ऊपर दूध ना चढ़ाओ, इसके लिए पिक्चर बना दी बॉलीवुड वालों ने। बताइए, क्या शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से किसी का घर बिगड़ा? पर शराब पीने से करोड़ों घर बिगड़ गए। दूध के लिए पिक्चर बना दी कि दूध ना चढ़ाओ, शराब के लिए एक भी पिक्चर नहीं बनाई कि शराब मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। शराब का विरोध नहीं करती बॉलीवुड, पर शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ा रहे हैं? चलो जी, तुम्हारी बात मान गए, हम नहीं चढ़ाएंगे गरीबों में, तो हम बांट ही रहे हैं। देख लो आकर बॉलीवुड के लोगों को बताओ, कोई यहाँ रोज 20,000 लोग भोजन करते हैं, हम नहीं चढ़ाते दूध, चलो बांट रहे हैं। अब ये बताओ कि तुम्हें तो ज्ञान है कि गरीबों में बांटना चाहिए, तुमने तो पिक्चर बनाई, तो तुम ही बताओ तुमने कितना बांटा गरीबों को? तुमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी, कॉलेज बनवा दिए, तुमने कितने हॉस्पिटल बनवा दिए जहां सबका फ्री में इलाज हो? एक पिक्चर बनाने का हजारों करोड़ प्रॉफिट देके जाती है एक पिक्चर। ओ माई गॉड पिक्चर बनाई जिसमें ये बताया शंकर जी के ऊपर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। ओ माई गॉड की कमाई कितनी हुई? 1000 करोड़ से ऊपर। 1000 करोड़ कमाया उस पिक्चर ने। अब बताइए, उस एक पिक्चर से 1000 करोड़ कमा तो लिया, बताइए कितना गरीबों को बांट दिया, कितना अन्य क्षेत्र चलाया? इनके घरों के बाहर प्याऊ तक नहीं लगा कि कोई प्यासे को पानी मिल जाए, और ये बात बताते हैं गरीबों की सेवा करने की। पूछो तुम्हारे बाप ने कितनी सेवा की गरीबों की? केवल मुंह चलवा लो बस, केवल ज्ञान बघरवाओ बस, ज्ञान बघारने आएंगे, करना ना पड़े कुछ। शराब के लिए तो ये प्रचार कर रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। लो भैया, अब शराब पीने से भी गम जाने लगा है इन मूर्खों का। शराब पिलाने के लिए गाने बनाए हैं साहब, गाने बना दिए। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। लो, शंकर जी का दूध इनकी आंखों में चढ़ गया, शराब इनकी आंखों में नहीं चढ़ी कि शराब पीने से देश का जवान बिगड़ रहा है। नहीं जी, शराब के खिलाफ एक पिक्चर बनाई हो तो बताओ। भगवान के खिलाफ तो ओ माई गॉड बना दी, तो बताइए भगवान को दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है या शराब पीना ज्यादा हानिकारक है? मूर्खों से कोई तो सवाल कर लो भैया, कोई तो करो रे।
क्या बताएं हम आपको। और ये नौजवान फिर भी हम लोगों को कहता है बाबा लोग पाखंडी हैं। लो भैया, हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं सही, वो हम पाखंडी हो गए और वो तुम्हें गलत ज्ञान दे रहे हैं, शराबी बना रहे हैं, खुलेआम गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं। वो सुपर डुपर स्टार हो गए गुटखा बेच के, शराब बेच के, और हम सही रास्ता बता रहे हैं तो हम पाखंडी हैं। वाह, अच्छा जजमेंट है आपका, अच्छा निर्णय कर लेते हो। यही संस्कृति हिंदू धर्म आज इसलिए पीछे है क्योंकि यहां सत्य का साथ देने वाले लोग नहीं। आप अच्छी बताएंगे, अच्छी बातें कहेंगे, आपको ही दुनिया गलत ठहरा देगी। और बुरे लोग वो अपनी बहू के संग कजरारे कजरारे कर रहे हैं तो सुपर डुपर स्टार हो गए। अपनी बहू के संग कर रहे हैं कजरारे कजरारे, हाँ या ना? हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है कि एक ससुर अपनी बहू के संग कजरारे कजरारे करने लग जाए। ये भारत है, यहां क्या है? संस्कार है। लेकिन ये बॉलीवुड के लोगों ने सारे संस्कार नष्ट कर दिए, फिर भी देश ने उन्हीं को सुपर डुपर स्टार बनाया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना। वो नंगा नाच नाचे वहां पर तो वो सुपर डुपर स्टार, और हम संस्कार की यहां बातें करें तो हम बाबा लोग पाखंडी हैं, ढोंगी है, लूट रहे हैं लोग। वाह, क्या बताएं हम, बड़ी विडंबना है। खुद की औलादें, इन्होंने एक पिक्चर बना दी संतों को बदनाम करने के लिए। इनकी खुद की हिस्ट्री निकाली जाए तो ये कैसे हैं सुन लो, इनकी भी हम निकाल के लाए हैं आपके लिए। खुद की औलाद चरस खा रही है, अफीम बेच रही है। देखा आप लोगों ने? अभी टीवी पर सुना था। खुद की औलादें अफीम चरस खा पी रही हैं, बेच रही हैं, और ये ज्ञान दे रहे हैं या ज्ञान बघार रहे हैं? इनका जरा इतिहास उठाकर देखना कि इनका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, इनके चरित्र कितने अच्छे हैं। अब क्या क्या बताएं हम आपको। कुल मिला के ये कहो कि आप अपने बच्चों को यदि इन बॉलीवुड के लोगों से बचा के रखोगे तो संस्कार बनेंगे, नहीं तो ये संस्कार बिगाड़ने के लिए बैठे ही हैं। ये बैठे इसलिए आज ऐसी पिक्चरें बनती हैं कि आप अपनी बेटी के संग नहीं देख सकते। एक माँ अपने जवान बेटे के संग आज की पिक्चरें नहीं देख सकती, और ये कह रहे हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ा रहे हो, गरीबों में बांटो। तो भाई साहब हम तो बांट रहे हैं, आप बताओ आप कितना बांट रहे हैं, आपका हिसाब दो। और हमारे नौजवान दोस्त, हाँ हाँ सही बनी पिक्चर, सही कह रहे हैं। ये फिल्मी दुनिया की तो महिलाएं तक खूब गांजा पीती हैं। अभी अखबार में टीवी में नहीं सुना आपने, जब कुछ दिन पहले वो सुशांत केस हुआ था, उसके बाद ना सारी अधिकांश हीरोइनों के बारे में बताया ये महिलाएं गांजा पीती हैं, शराब पीती हैं। पुरुषों की तो छोड़ दो, पता नहीं भगवान जाने पुरुष क्या क्या खाते पीते होंगे। इनकी ये जिनको आप हीरोइन कहते हैं वो गांजा, चरस, अफीम, शराब, इनसे पवित्र तो हमारे यहाँ की काम करने वाली, झाड़ू पोंछा लगाने वाली काम वाली बाई बहुत बड़ी चरित्रवान है। इन लोगों से हमारे देश की काम वाली बाई भी इनसे करोड़ गुना, लाख गुना सुंदर है, पवित्र है, गंगा की तरह।
और आजकल तो आदमी चमक में दौड़ रहा है। चलिए, सनातन संस्कृति पर, सनातन पर कितना बड़ा आघात कर रहे हैं ये लोग, आपको पता ही नहीं। सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन यदि कोई हैं तो ये बॉलीवुड के वो लोग हैं जो उल्टी सीधी पिक्चरें बना बना के हमारे सनातन धर्म के युवाओं को भड़का रहे हैं, उल्टी सीधी रास्ता दिखा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, इसलिए शराब ना पीजिएगा कभी। द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता है, इसलिए चरित्र का विशेष ख्याल रखिएगा। चौथा है मांस। आप में से कितने लोग अंडा मुर्गी खाते हैं? खाते हैं अंडा? भैया खाती हो? मुर्गी कौन खाता है? अंडा मुर्गी ना खाया करो मेरी माँ। भगवान ने खाने के लिए सुंदर सुंदर दाल चावल सब्जी रोटी दे रखी है, अच्छी अच्छी चीजें दे रखी हैं खाने के लिए, वो खाया करो। 56 भोग खाया करो। अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या कर देना, बताइए क्या ये इंसानियत है? यही धर्म है क्या? इसलिए अपने स्वाद के लिए एक मरी हुई मछली को क्या हम जीवित कर सकते हैं? जब मरी हुई को हम जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार हमें किसने दिया? इसलिए कदापि ये पाप ना करें, ये दंड हमें भोगना पड़ेगा। शुद्ध शाकाहार करें, अच्छे काम करें, अपने देश के लिए काम करें, है ना, जोड़ने का काम करें समाज को, देश को। तोड़ने का काम आपसे ना हो। हम जीव मात्र की रक्षा करें, हम भक्षक ना बने। ये पशु पक्षी भी हमारे ही तो हैं, ये चींटियां हमारी हैं, ये मछलियां हमारी हैं, क्यों अपने स्वाद के लिए मारे? सबके अपने अपने तर्क होते हैं साहब, इसलिए हम तो बस आपसे कहेंगे गलत रास्ता ना चुनिए, दंड मिलना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप किसी को मारोगे तो आप भी उसी की तरह फिर मरोगे। ईश्वर के घर देर है। सुखदेव भगवान कहते हैं वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तं, हमें कम सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पाने के लिए जागना पड़ेगा और खोने के लिए सो जाइए। इसलिए ज्यादा मत सोया करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में ईश्वर का दर्शन करो और अधिक हाय हाय नहीं करना चाहिए। जीवन में आनंद चाहते हो तो हाय हाय से अपने आप को दूर रखो। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये ना जी। सबसे बड़ा धन क्या है, कौन बताएगा? गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष का। इसलिए जितना ईश्वर ने दिया है उसमें क्या करना चाहिए? संतोष। बहुत है हमारे पास, जो दिया है बहुत। नमक रोटी खाओ तो भी ईश्वर ने बहुत दिया है, ये सोच के खाओ कि हम इस लायक भी नहीं थे, अच्छा खा रहे हैं। जो है जितना है खुश रहो।
क्षीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रता सरितोपशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वप्पिनोपसन्नान् वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। जब भगवान ने